तो यहाँ आगे कहने की और ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना काम करें, आपने जवाब अल्लाह को देना है, मुझे नहीं देना। यहाँ आके लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, 6 महीने साल बाद आके रोए पिटे हैं मेरे साथ, ठीक है। मैं यहाँ से वीडियो बना के गया था, मैंने सोचा था इसको लगाऊंगा, कहूँगा ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये क्या है, ठीक है। तो ये सबसे हॉस्पिटल का वाक़या है। एक कहते हैं मैं गाड़ी में बैठने लगा, गाड़ी रिवर्स की, कड़क की आवाज़ आई, मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने देखा तो मेरा फ़ोन पॉकेट से गिर गया था पेट से मेरा टायर ही ऊपर से गुजर गया, नया फ़ोन था, ठीक। उस वक्त उसे समझ नहीं आई, वो कहीं उसका डाटा निकलवाने की कोशिश करता रहा और इरादा तो वही था, कोई और मुसीबतों में फंस गया। बड़ी देर बाद समझ आई। वो दूसरा जो जर्नलिस्ट था वो क्या कहानियाँ सुनाता फिर रहा था कि मैंने वो खातून को वो डांट रहे थे, तो जी मैंने कहा ये क्या तरीका है, वो क्या तरीका है, वो बेचारा अपना। ये सिस्टम पुत्र आटो में है, मैं किस किस का ध्यान रखूँगा, ठीक है। मैं भी शक करता रहूँ कि नहीं ये जो है ना ये फलानी चाल चल रहा है, वो फलानी चल रहा है, इसने कैमरे लगाए हुए हैं, ये कर रहा है, इसकी ये चाल है, इसकी वो चाल है, मैं पागल हो जाऊँगा पहले ही का, ठीक है। मैं जो काम कर रहा हूँ और उसमें से अगर कोई फ़ायदे उठा रहा है, मैंने उस वेबसाइट के नीचे जो बाबा जी की थी, मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत फ़िक्रा जो लगता था उसके नीचे लिखा होता था, ऑल राइट्स आर रिजर्व टू अल्लाह, आज तक लिखा हुआ है, ठीक। और मैंने देखा है, बार बार देखा है कि ऐसा खूबसूरत ये निज़ाम है, मैं ऑटो पे कंप्यूटराइज्ड किस्म का निज़ाम है, माफ़ी नहीं है इसमें। ऐसा ही है। वैसे हम कह रहे हैं माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें, बादशाह साहब नहीं कहते होते, सारी दुनिया ने कहता माफ़ करो, आप पे देखो माफ़ी नहीं चाहिए, बात जो मेरे पास नहीं है, ठीक है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास आके लोग रोते पीटते हैं, मेरे पास है नहीं तो मैं कैसे दूँ, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे पास क्यों नहीं है, आप बताएं। माइक दीजिएगा तो कब्रिस्तान चू आवाज आई है। कैमरा क्लोजअप, टेक एक्शन। दूर से कैमरा लाना है, पहले दोनों मुर्दे नजर आए, ठीक है, दोनों मुर्दे नजर आए, फिर क्लोजअप एक मुर्दे पे। जी जी, कबर नंबर 1 से आवाज़ आई थी, जी बोले। वही आप कह रहे कि आपके पास माफ़ी नहीं है, तो क्यों नहीं है माफ़ी आपके पास? अब ये देखें ना, एक आपका माशाल्लाह रूहानियत में ऐसा लेवल है, ठीक है, और आपको ये अब आप जान के अपने आप को छुपा रही हैं, क्योंकि आज आपका लेवल थोड़ा सा एक्सपोज हुआ है, आपको पता है, तो अब आपको ये है कि मैं छुपाऊँ, क्योंकि रूहानियत में क्यों नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल आप, मैं तो रूहानियत का नहीं, मुझे तो पूछा जा सकता है ना, तो आपको वैसे मैंने कहा तो मेरी अगर यहाँ से चीज़ चोरी हो गई तो इसकी तो ये आके मुझे कैसा रहा है, सॉरी वो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन वो सर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं ले गई हूँ, मैं कहूँ अच्छा चलो ठीक है सॉरी, मेरी चीज़ ही कोई नहीं है, मेरा नुकसान ही कोई नहीं हुआ, ठीक है, मेरा है ही नहीं कोई चीज़, तो मैं कहाँ से माफ़ी दूँ। तो आप सिफारिश कर सकते हैं। मैं होवांगा तो सिफारिश करांगा, सिफारिश तो दो च होंदी है मौलवीओ, ਤੁਹਾਡੇ कोई एक मनिया नहीं जाता ना, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ मसला है, एक मनना बहुत मुश्किल है, 2 3 4 5 हज़ार मनने बड़े आसान ने, दर्जे दुर्जे बनाने बड़े आसान ने। आप साथ वाली कब्र से मदद ले सकते हैं,
शर्तें रख के आए हुए हैं, हमने नहीं बोलना, हमने नहीं कैमरे में आना, हमने साइड पे बैठना है, हमें कोई ना छेड़े। चली हुई है कि नहीं? अभी कोई सवाल है? अभी है कोई चीज़? तो हरियाँ पुरियाँ तो नहीं? हरिपुर वाले खुद भी कह देते हैं बचे हो हरिपुरिया ना करो। भाई सही उधर कौन बोला? कोई आवाज आई? नहीं, आपस में वैसे बात कर रहे थे। अच्छा, तो मुझे ये समझ आई है कि जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो सब लोग यहाँ पे जो इस जगह पे पहुँच जाते हैं। जो मेरी लर्निंग है, जो मैंने अपनी जो मेरी लाइफ का जितनी एज है, जितना मैंने सीखा है, उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ पे आप लोग इधर पहुँच के हो। और स्पेशली जो यंग बच्चों को मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग अभी से यहाँ पे पहुँच गए हुए हो। और जो मेरी एज के जो लोग हैं, काफ़ी रगड़े खा के तो अभी यहाँ पे पहुँचे। सिस्टम बिल्कुल जैसे बाबा कहते हैं कि ऑटो पे होता है, तो अल्लाह का निज़ाम है कि हर बंदे का पता होता है कि कौन सा बंदा, अल्लाह मियाँ ने क्या क्या क्वालिटीज़ डाली हुई हैं, किसकी कहाँ पे क्या ड्यूटी देनी है, उस हिसाब से उसको अल्लाह मियाँ उसको पॉलिश कर रहे होते हैं। और वो जो सारा ये जर्नी होता है, हमारा दर्द और ये सब चीज़ें, हमने इस प्रोसेस से गुज़रना होता है। तो पॉलिश हो के तो हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो आप लोग जो यंग जनरेशन जो है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आप लोग यहाँ पे आए हुए हो। और एक और चीज़ है कि मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई साइल भी आता है, जैसे कोई फंसा हुआ है किसी उस दर्द में, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह मियाँ उसको चांस दे रहे हैं कि वो इधर आए। यहाँ से वो लेके जा रहा है, कुछ मिल जाता है उसको, लेकिन ये दर्द ना छोड़े फिर। मतलब सिर्फ मेटीरियलिस्टिक अपनी दुनिया की चीज़ों के लिए पीछे ना हो। यहाँ से अगर वाकई अल्लाह के लिए आ रहा है तो यहाँ से फिर हटे ना, इस दर्द को ना छोड़े, अगर सिर्फ आपका मकसद अल्लाह है। तो बहरहाल यहाँ पे जितने देखने वाले हैं ऑनलाइन और जितने इस रूम में बैठे हुए हैं, मुझे तो यही है कि सब बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। तो इस पे कायम रहें। तो जिसकी अल्लाह मियाँ ने जहाँ पे ड्यूटी लगाई हुई है वो अपना अपना हिस्सा उठाएगा। जैसे बाबा कहते हैं कि लोग छोड़ जाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि लोग छोड़ नहीं जाते। ऐसा होता है कि सॉरी मैं इनकी बात को वो नहीं करी कि वो इनकी बात मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने जिस चीज़ की जिधर ड्यूटी लगाई हुई है, उसने अपना हिस्सा उठाना है और उस जगह चले जाना होता है। लेकिन ये उस बंदे का ज़र्फ़ है कि वो अपने मुर्शिद को, वो उस जगह को वो छोड़ता है कि नहीं। अल्लाह मियाँ तो ड्यूटी देनी है, तो वो जिस चीज़ का जो हिस्सा होता है वो अपनी ट्रेन से लेता है, वो ट्रेन में जा रहा है तो वो उठाता है और चला जाता है। तो वो यही है कि अपने मुर्शिद को नहीं छोड़ना, जिससे आपने फ़ायदा जो लिया हुआ होता है तो उसको नहीं छोड़ना होता। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि अल्लाह इस दुआ में ये है बेसिकली कि नफ़रत हाँ हर बीमारी की जड़ है। तो माफ़ करना और माफ़ी मांगना, ये दो बेसिक मुझे तो है। नफ़रत और ये माफ़ करना और ये माफ़ी मांगना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे अभी ये क्वेश्चन हो रहा था कि ये कह रहे थे कि मेरे पास माफ़ी नहीं है, तो मुझे ये होता है कि अल्लाह मियाँ कहते माफ़ करो, तो फिर अल्लाह मियाँ से हम अगर फ़ोन किसी ने ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया, तो मैं अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगूँ कि तो अल्लाह मियाँ मुझे नहीं देंगे माफ़ी, क्यों? मैं बस जगह फंसी हुई हूँ। अल्लाह मियाँ माफ़ी देंगे ना, अल्लाह मियाँ तो फ़ौरन माफ़ कर देंगे ना। अल्लाह मियाँ तो माफ़ कर देते हैं, वो तो रहमान है।
लेकिन मैं नहीं, आप तो तो कुछ मेरे नहीं। हाँ, पास तो माफ़ी नहीं है ना, मैं उसे माफ़ी कैसे दूँ? मेरी तो चीज़ ही नहीं है, मेरा तो कुछ गया नहीं है। यह सिस्टम मेरे को डंडी मारता है, हाँ, तो उसको तो सिस्टम बाबा जी का है या अल्लाह का है बेसिकली। तो मेरा तो है नहीं, मैं किस चीज़ की उसको सज़ा या माफ़ी दूँ उसको? मेरे से अभी आके माफ़ी मांगीजिए भी, क्यों माफ़ी मांगीजिए? जिसकी चोरी की है उससे जाके माफ़ी मांग ले। मेरे पास माफ़ी तब हो जब मेरी चोरी हुई हो, तो फिर मैंने माफ़ी देनी है उसको, ठीक है। और आसान कर देता हूँ, आपकी नौकरानी खुदा न खास्ता आपका नेकलेस उठा ले, पसंदीदा चोरी कर ले, ठीक है, और वो इधर आ जाए पहन के बैठी और आप मुझे कहें कि ये मेरा नेकलेस है। मैं कहूँ अच्छा, इसने मेरी चोरी किया था। मैं कोई बात नहीं, मैंने इसे माफ़ कर दिया है। तो आपने कहना तू मामा लगना नेकलेस कर देता, ठीक है, तुमने किधर से माफ़ी दे दी है इसको? तो माफ़ी तो आपकी नेकलेस आप ही देंगी, तो माफ़ी देंगी ना उसकी। तो मैं अभी बीच में माफ़िया देता रहूँ? जिसका निज़ाम है वो दे ना दे। लेकिन बीच में आप तो कह सकते हैं ना कि भाई छोड़ दो, खैर है, माफ़ कर दो। मैं वही कमा छोड़ दो, मुझे पकड़ ले, तू इधर आ, तू मामा चोर छड़े ने, ठीक, तू ज़्यादा रहमान है, मैं गा तू है, वो तो अल्लाह है, उसकी मर्जी है भाई, अपना करेगा। मैं हूँ, वैसे भी मैं हूँ, तो मैनू कुछ लगे हाँ, ना। वो समझ आ गई। जी शुक्र है। बस यही क्वेश्चन था कि अल्लाह से माफ़ी मांगे कि तो ऑफ कोर्स मिलेगी। नहीं यार, मुझे आपकी वो टेबल टेनिस की दूसरी शॉट थी ना, हाँ। बड़ी तेज़ी से जो दूसरी शॉट खेली थी, मुझे पसंद आई थी। अल्लाह से किस चीज़ की माफ़ी मांगनी है? अगर कोई गुनाह किया है सिस्टम में, जैसे सिस्टम में किसी ने डंडी मारी है, कोई हो जाते हैं लोगों से, तो उसकी बात कर रहे हैं। नहीं वो ये हासिलपुर से अब्दुल जब्बार साहब हैं जी। रब तो कहता है कि मैंने कौन कौन सी नेमतें दी हैं जो आप जटलाएंगे। रब ने तो आपको सारी नेमतें दे दी हैं, लेकिन अमरे रब्बी को आप नहीं जटला सकते। जब अमरे रब्बी आ जाता है तो फिर आपको मानना पड़ता है, ना मानेंगे तो फिर रगड़ा आएगा। किस तरह से? अल्लाह तो तौबा करने वाले को पसंद करता है। लेकिन आपको रगड़ा लगता जरूर है। कोई रगड़ा नहीं लगता है। आप कैसे कहती रगड़ा लगता है? जो अमर है उसको आगे आप खड़े सामने होंगे तो फिर रगड़ा तो लगना है, फिर ताकतवर बने हैं ना, फिर अमर रब्बी के सामने ठहरे। फिर मोहब्बत किससे की है? अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? हाँ, आप बताएं ना। आप कह रही हैं अल्लाह है, मैं कहता हूँ कहाँ है? जी 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 जी। बस आप जो मोहब्बत करें तो बेगर्ज करें, मोहब्बत में कोई चीज़ ना आए, बस अल्लाह हो और आप हो, तो फिर तो मोहब्बत है। नहीं, वो तो आपके अंदर है, आप बाहर देख रही हैं। अच्छा जी। होने चाहिए। नहीं ये कब्रिस्तान वाले ने तो काम कर लिया अपना, वो फस गया बंदा हासिलपुर वाला। वो मैं कई भी जा रहे हैं कब्रिस्तान है, उन्हें मुर्दे ना पंगा ला लिया। तो फिर कफन तो फाड़ना ही है जी। चले अच्छी बात।
वो हमने जो ऊपर चादरें ली हुई हैं ना, वो उतारेंगे तो फिर असल बंदा निकलेगा। कहते हैं आप लोगों ने जो दो दो चादरें ली हुई हैं, कहते हैं तो उन्होंने दो दो चादरें जो ऊपर ली हुई हैं ना, ये उतारेंगे तो असल बंदा निकलेगा बीच में से। ये जो पर्दे इन्होंने ऊपर कवरिंग्स चढ़ाई हुई हैं, कहने ऐसी कवर ही ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, पर्दे में रहने दो। फिर मौज करन जी, फिर अपनी मस्ती च रहन जी। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਜੇ बस आप हैं और अल्लाह है। बिल्कुल। उसका ऊपर वाला होता है ना पार्ट, एक किल्ली होती है चक्की को, वो आप बता रहे थे कि चक्की में एक ऊपर वाला पार्ट होता है। मैंने तो हिंट दिया, कोई पकड़ लेता। कहने वा कह ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫਰ ਆ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਆ। इधर सवाल आया, मुर्दे पूछ रहे ने तो दो हो गए ना, एक तू तो एक मैं तो तू तो झगड़ा हो गया। डबोया मुझको होने ना होता मैं तो क्या होता। हाँ जी अब्दुल जब्बार साहब, माइक नहीं का माइक दो जी। वो कह रहे हैं, तुसी कह रहे सो कि बस हम हैं और अल्लाह हैं, आप अल्लाह से प्यार करें, बस आप हैं और अल्लाह है, और तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कह रहे हैं कि तेरे हुंदियां सुनदियां जे मैं होवां ते काफर हाँ मुशरक हाँ। जी ठीक है, ये तो फिर दो जने हो गए, मैं ते तू दा झगड़ा पै गया। नहीं, मैं ते तू, मैं ते अल्लाह, ये तो फिर मैं आ गई ना। एक ही है। नहीं हुण एक ते उत्ते तुसी आ गए पे हो। मैं तो तू है ही नहीं जी ना। रगड़ने वाला तो अल्लाह है ही नहीं है। ये असल में कैमरा मुर्दों की रख। नहीं जो भी बोलता है उसके ऊपर ही करना पड़ेगा तुम्हें। वैसे वो रगड़े की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ आप लोग मुख्तलिफ लेवल पे बैठे हुए हो ना, कोई PhD ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਰਗੜਾ ਜਿਹਨੂੰ जिन्ना लग गया होता है, जितना रिफाइन ज़्यादा हो जाता है उतना वो कच्ची जमात में आता जाता है। उल्टा सिस्टम है दूसरा। इस इल्म के सिस्टम में आप 16वीं जमात, 18वीं जमात, 20वीं जमात, PhD हो गए, तो ये उल्टा अकल से फारिग होते जाते हैं। फिर ही मिलेगा कुछ जी, इससे फारिग होंगे तो मिलेगा कुछ। पता नहीं जी क्या मिलेगा। वो लो अदीबा जी क्या मैंने, हाँ जी दसो की मिलेगा। वो बयान से बाहर है, वो बयान से बाहर है। बयान से बाहर है जी, वो मुशाहिदे की बात है। वो कह रहे हैं जे तुहाडा मुशाहिदा है तो बोलो, जो तुसी मुशाहिदा कीता ते दसो। फिर बोल ही नहीं सकते जी, फिर खामोशी है। फिर है नहीं सुनिया, फिर तो नज़ारा ही करना है जी, फिर तो तकी ही जाने जी, फिर तकने और बोलना नहीं जी। हाँ तो फिर तुसी सुनिया सुनाइया ना करो। ये तो तुहानू अंदाजा हो गया ना कि खतरनाक लोग विच बैठे ने। नहीं सर जी, कोई खतरनाक नहीं जी। इन्होंने गल दा जवाब दिओ ने। आप ही दे रहे ने जवाब, असी क्यों देना जी? असी जिन्ना देना सी दे लिया जी। चल हाँ जी बिल्कुल शाहिद होएगा। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि असल में शाहिद मशहूद दोनों एक है।
हैरान हूँ कि फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। खुद गिले कूजा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। जी वाले। पिछली दफ़ा मैं आई थी तो मैंने ज़बान की ज़कात दी थी। उसके अंदर बात जो थी वो मैंने अपने सोराइसिस की बताई थी कि मेरा सोराइसिस सूरह रहमान सुनने से ठीक हो गया था। बट इससे पहले जब इन्होंने एक बात की कि और सर ने कहा कि सिस्टम जो है वो ऑटो पे है, तो उससे लिंक बन रहा था। फिर बात बहुत लेवल पे चली गई, तो अब वो दोबारा से मैं वहीं से बात करना चाहूँगी, बिकॉज़ उस वक्त मेरे जहन में एक बात आई थी जो मैं शेयर करना चाहती थी कि जिस वक्त हम इसके अंदर शामिल हुए थे, मैं किसी चीज़ में फंसी हुई थी, तो जो लोग मुझे मिले उन्होंने मुझे ये इनकम्प्लीट मैसेज दिया था। तो पिछली बार मैं फ़जर का ज़िक्र नहीं कर सकी, और ये मेरे ऊपर ड्यू था कि मैं उसका ज़िक्र ज़रूर करूं, क्योंकि वो हमारे मोहसिनों में से है जिसने हमें सीधा और सही वाला मैसेज दिया। तो जो काकियां हैं वो बहुत प्यारी होती हैं, वो कहीं भी कोई थोड़ा सा ज़ेर ज़बर गलत देखती हैं तो वो फ़ौरन बोल पड़ती हैं, यही उनकी ड्यूटी है। और फजर ने ये ड्यूटी बहुत खूबसूरती से अंजाम दी। और जहाँ हम लोग गए थे वहाँ पर मुझे नहीं पता कि आई शुड नेम देम और नॉट, बट मैं ये बात ज़रूर करना चाहती हूँ कि जो मैसेज हम तक पहुँचा वो इनकम्प्लीट था, और हमने बड़ी खलूस के साथ उसको दिलो जान से करना शुरू कर दिया, दरूद की महफ़िलें करना शुरू कर दी, लेकिन उसमें सूरह रहमान का कहीं ज़िक्र ही नहीं था। अल्लाह अल्लाह वाला पानी था, बट सूरह रहमान का कोई ज़िक्र नहीं था। लेकिन आप यकीन करें कि वो सिस्टम जो ऑटो पर है वो वाकई ऑटो पर है, और ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे सर ने अभी ये बात कही कि उल्टा, किसी को उल्टा लेकर आता है, किसी को सीधा लेकर आता है, समझ से बाहर है। तो हम लोग उल्टे चले हैं, और जब उल्टे चले तो मुझे कभी यकीन ही नहीं आता था कि ऐसा भी हो सकता है कि बाबा जी जो हैं उनके साथ इतना एक रिश्ता हो सकता है, किसी का दिल का रिश्ता। ये यकीन ही नहीं आता था, बिकॉज़ हम लोग सैयद हैं तो कभी इस तरह से पीरी मुरीदी के अंदर आए ही नहीं। तो जब बाबा जी की एक वीडियो मैंने देखी, उन्होंने कहा चौथे इमाम की सुन्नत कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कैसे हो सकता है कि चौथे इमाम की सुन्नत कर रहे हैं और हम बीच में हैं ही नहीं। तो चौथे इमाम के साथ एक बहुत प्यारा सा ताल्लुक़ है, और फजर जो है वो बंदा है जिसने हमें लाइट लेकर ना डेयर किया। एक पूरी दरूद की महफ़िल हो रही थी, और उसके अंदर आप यकीन नहीं करेंगे इतना ही मजमा बैठा हुआ था इसी तरह से, और वो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई, वो दुआ करा रही, और हम लोगों को लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक कर रही है। बट फजर ने डेयर किया बीच में बैठ के, जब वो दुआ करा रही थी, जैसे सर भी दुआ करा रहे, क्या कोई इंटरफेयर कर सकता है? आप खुद सोचें। फजर ने इंटरफेयर किया और उसने कहा ये तो मेरे बाबा की दुआ है, ये आप किस तरह से करा रही हैं? और हम लोगों ने सोचा कि कितनी ब्लंट है, इसको बिल्कुल भी मैनर्स ही नहीं है, ये इसने क्या किया है? अब हमारे एंगल से वो 6 था, उसके एंगल से वो 9 था, गलत कोई भी नहीं था, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं था, हम अनजान थे। और जब हमें वो बात पता चली और टाइम लगा उसको पता चलने में, तो फजर के हम इतने मशकूर हुए कि उसने हमें गलत रास्ते पर चलने से बचा लिया। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें एक दूसरे की हमें जब पता चलती हैं तो हमें थैंकफुल होना चाहिए उसके ऊपर। हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि उसने हमें ये क्यों कहा, उसका शुक्रिया करना चाहिए कि उसने हमें ये कह दिया और हमें गलत रास्ते से हटा दिया। क्योंकि जो शख्स चौथे इमाम की सुन्नत कर रहा है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि जो चीज़ भी उनके दर से होकर आ रही है ना, वो ओरिजिनल है। बस मैं यही कहना चाहती थी। थैंक यू। फजर की काकियाँ? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका?
अर्शिया नकवी। अच्छा, मैं सोबिया नकवी की बहन। सिस्टर हैं आप? जी जी। पिछले दफ़ा बात हुई थी लेकिन वो ये बात नहीं हो सकी थी, लाइट भी नहीं थी और वो एफर्ट बहुत लग रही थी बात करने में, तो मैं बस थोड़ी सी बात करके मैंने कहा कि बस बंद कर दूं। तो बस ये ड्यू थी ये बात भी। इधर और बैठे हुए थे जो दरमियान में ने दे रहे मंटो की शाल जो ने ली हुई। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले